हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मसल फिजियोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम मसल फिजियोलॉजी में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। ठीक है। तो हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मसल रहेगा हमारा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल रहेगा और मेनली हम स्केलेटल मसल जो है उन्हीं पर फोकस करेंगे। ठीक है। स्मूथ मसल को थोड़ा सा पढ़ेंगे, कार्डियक मसल को भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन मेनली हमारा स्केलेटल मसल पे फोकस रहेगा। ठीक है। तो जो जो हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो हम सारा पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 600 मसल। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 600 मसल्स होती हैं। मसल परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। मसल आर क्लासिफाइड बाई 3 डिफरेंट मेथड। तो कितने डिफरेंट मेथड है? 3 डिफरेंट मेथड है मसल की क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशन। ठीक है। तो कितना खिंचाव हो सकता है, कितना स्ट्रिएट्स हो सकती हैं, एक तो ये मेथड है। दूसरा है कंट्रोल, भाई वॉलेंट्री है, नॉन वॉलेंट्री है। ठीक है। तीसरा है हमारा सिचुएशन। ठीक है। 3 टाइप से हमने क्लासिफाई किया। अब पहला है हमारा स्ट्रिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशन द मसल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, स्ट्रिएटेड मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल इज द मसल विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशन, मतलब ट्रांसवर्स लाइन जिसमें ज्यादा होती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल। नॉन स्ट्रिएटेड मसल क्या होती है? जिसमें डज नॉट हैव क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड नॉन स्ट्रिएटेड मसल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन मसल और स्मूथ मसल। इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। तो विसरल ऑर्गन में जिनमें स्ट्रेच नहीं होता, स्ट्रिएशन नहीं होता, वो क्या होती है? नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। डिपेंड अपॉन कंट्रोल। तो कंट्रोल के अकॉर्डिंग वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, और इनवॉलेंट्री जिनको हम मन के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर है सिचुएशन। सिचुएशन में सबसे पहले स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। ठीक है। तो स्केलेटल मसल इज सिचुएटेड एसोसिएशन विद बोन। कार्डियक मतलब हार्ट, और स्मूथ मसल क्या होती है? ऑर्गन्स के साथ होती है। ठीक है। तो ये हमारी बात थी किसकी? मसल की क्लासिफिकेशन की, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है स्केलेटल मसल। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है। स्केलेटल मसल की स्केलेटल जो मसल हैं उनकी लोकेशन क्या है? विद बोन, इन हार्ट एंड विसरल ऑर्गन। शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल और अनब्रांच है। ये ध्यान रखना, ये अनब्रांच होती है। ये ब्रांच होती है कार्डियक मसल, और ये भी अनब्रांच होती है। सिर्फ कार्डियक मसल अनब्रांच होती है। ठीक है। कार्डियक मसल ब्रांच होती है, सॉरी। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, इसमें 1 होता है और इसमें भी 1 होता है। ठीक है। क्रॉस सेक्शन, अब क्रॉस सेक्शन किस में प्रेजेंट होएगा? तो इन दोनों में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मूथ मसल में भी मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन नहीं होता है। क्यों? और ये कहाँ पे होती है? ऑर्गन, विसरल ऑर्गन में, है ना। फिर है मायोफिब्रिल, ये भी बताएंगे क्या होता है मायोफिब्रिल, सार्कोमियर, ट्रोपोनिन, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, ये सारा हम समझेंगे। ठीक है। अब आते हैं, fiber of the skeletal muscle are arranged in the parallel. In most of the skeletal muscle fiber are attached to tendon on either end. Skeletal muscle are anchored to the bones by the tendons. Cardiac muscle form the musculature of the heart. These muscles are striated and involuntary. Cardiac muscle are supplied by autonomic nervous system. तो कार्डियक मसल की सप्लाई कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट के आसपास होती है, हार्ट को कवर करके रखती है, मस्कुलेचर बनाती है उसका। स्मूथ मसल इज सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद बिसरा। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिसरल मसल। इट इज डिफरेंट from skeletal and cardiac muscle because of absence of cross striation, मतलब इसमें क्रॉस स्ट्रिएशन नहीं होता, hence the name smooth muscle. Smooth muscle is supplied autonomic nerve fiber smooth muscle from the main contractile unit of wall of the various visceral organ. ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो इसमें मेनली हमने क्या पढ़ा? इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मसल पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम स्केलेटल मसल। सबसे पहले मसल मास। मसल मार और मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मसल सेल। तो मसल जो वर्ड है वो मसल मास के लिए बोला गया है, जो किससे मिलकर बना होता है? मसल सेल से। और मसल सेल को क्या बोलते हैं? मायोसाइट। ठीक है। तो अगर मैं केवल बोल रहा हूँ मसल, तो आप क्या समझते हो? आप समझते हो ऐसे कोई मसल होगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे 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 सेल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मसल सेल या मायोसाइट। क्या बोलते हैं? मसल सेल या मायोसाइट। ठीक है।
मसल मास इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेबरिंग टिश्यू बाय ए थिक फाइबर टिश्यू लेयर नोन एज फेशिया। तो मसल मास इज सेपरेटेड फ्रॉम नेबरिंग टिश्यू, मतलब एक जो मसल है वो कवर होती है किससे, फेसिया से कवर होती है, ठीक है, नोन एज फेशिया। बेनिथ द फेसिया मसल इज कवर्ड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एपीमाइसियम। तो इसके अंदर क्या होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की स्मूथ शीट टाइप होती है, इसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। इन द मसल फाइबर आर अरेंज इन वेरियस ग्रुप कॉल्ड बंडल और फेसिकुलाई। तो मसल फाइबर अरेंज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई। कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट कवर ईच फेसिकुलाई इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एंडोमाइसियम। तो अभी 3 नाम मैंने बोले, सबसे पहले एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या होता है, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सबसे पहली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पूरे को ये जो कवर कर रहा है इसको हमें क्या बोला, देखो हर ये मसल, ये ब्लड वेसल्स दिखाएंगे, ठीक, ये मान लो क्या है, मसल की छोटी छोटी सेल है, मसल सेल है, और ये हमारी एक मसल है, ये टेंडम से जुड़ी हुई है, बोन की हेल्प, बोन से जुड़ी हुई है बाय द हेल्प ऑफ टेंडम, ठीक है। अब ये जो हमारे टिश्यू की कवरिंग है इसको हमने क्या बोल दिया, एक टिश्यू की कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, पेरीमाइसियम, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसको बोल दिया एंडोमाइसियम, जिसने पूरी एक केवल सेल, जैसे एक सेल है, एक सेल को कवर किया उसको एंडोमाइसियम, फिर बहुत सारी सेल हैं उसको कवर किया उसको पेरीमाइसियम, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर किया उसको एपीमाइसियम, ठीक है। एक सेल को कवर किया क्या बोला, एंडोमाइसियम, बहुत सारी सेल को कवर किया उसको क्या बोला, पेरीमाइसियम, और पूरे बंडल को ही कवर कर लिया उसको बोला हमने एपीमाइसियम, ठीक है। अब है मसल फाइबर। ईच मसल सेल और मसल फाइबर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, एवरेज लेंथ ऑफ फाइबर इज 3 सेंटीमीटर, it varies between 1 centimeter and 4 centimeter depending upon the length of the muscle. The diameter of muscle fiber varies from 10 micrometer to 100 micro, ठीक है। The diameter varies in single muscle। तो ये जो डायमीटर दिया ये याद रखो वरना मत रखना, ठीक है। मसल फाइबर आर अटैच टू टफ कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडम। तो मसल फाइबर जो होते हैं वो टेंडम से कनेक्टेड होते हैं। टेंडम इज इन टर्न अटैच टू द बोन, और टेंडम किससे अटैच होते हैं, बोन से। Tendon of some muscle is thin, flat and stretched but tough. Such type of tendon is called aponeurosis। तो कुछ टेंडम क्या होते हैं, अच्छा एपोन्यूरोसिस याद रखना, ये आपको एनाटॉमी कई बार पढ़ने को मिलेगा, क्या एपोन्यूरोसिस कैसे होते हैं, सम मसल इज थिन फ्लैट एंड स्ट्रेच, तो फ्लैट टेंडम इज कॉल्ड एपोन्यूरोसिस। ईच मसल फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन that lie beneath the endomysium. It is also called sarcolemma. साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। तो मसल में जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एम्बेडेड विद इन द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियाई, मायोफिब्रिल, गोल्जी एपरेटस, अब जो कुछ सेल में पाया जाता है वो सब कुछ पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट, ओकेजनल लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये सारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारा सेल का क्या है, सार्कोप्लाज्म, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ईच मसल फाइबर हैज गोट 1 and more nuclei in long muscle fiber, many nuclei are seen। तो लॉन्ग मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई आर ओवल, elongated and situated just beneath the sarcolemma। Usually in other cell the nucleus is in interior of the cell। All the organelle of the muscle fiber have the same function as those of other cell। तो जितने भी मसल फाइबर होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, अदर सेल की सेम ही होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिल क्या होता है, मायोफिब्रिल और मायोफिब्रिली आर द फाइन पैरेलल फिलामेंट प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। मायोफिब्रिल रन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। तो पूरी मसल फाइबर में इस तरीके से ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं ये होते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। ये जो मैंने अभी दिखाया इस तरीके से, मायोफिब्रिल आर फाइन पैरेलल फिलामेंट प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म में ये जो पैरेलल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल फाइबर द मायोफिब्रिल अपीयर लाइक स्मॉल डिस्टिंक्ट डॉट्स। तो जब आप क्रॉस सेक्शन देखते हो तो आपको क्या दिखते हैं, स्मॉल डॉट जैसे दिखते हैं, ठीक है। हाँ, इन सम मसल फाइबर सम ऑफ द मायोफिब्रिल आर अरेंज्ड ग्रुप कॉल्ड कोहेनिसम एरियाज। तो ये सब याद नहीं करना, मतलब मायोफिब्रिल आप याद रखना क्या होते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर या टाइप, ठीक है।
उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। अब ये इंपॉर्टेंट है, मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडी शो दैट ईच मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ टू अल्टरनेटिंग बैंड which are also called the section, segment and disc. These band are formed by muscle protein. सबसे पहले ये जो मायोफिब्रिल होते हैं इसमें दो टाइप के बैंड पाए जाते हैं, और ये बैंड जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? मसल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन कौन से बैंड होते हैं? लाइट बैंड इसको बोलते हैं आई बैंड, ठीक है, और डार्क बैंड इसको बोलते हैं ए बैंड। आई और ए का मतलब क्या है? आई मतलब होता है आइसोट्रोपिक, और ए का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक, ठीक। तो लाइट बैंड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड बिकॉज इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। तो आइसोट्रोपिक का मतलब पोलराइज लाइट जब इसमें पड़ती है तो सेम डायरेक्शन में लाइट जाती है, उसको अपनी जगह से चेंज नहीं होना पड़ता, तो इसको बोलते हैं पोलराइज लाइट। When polarized light is passed through the muscle fiber at this area, light ray are refracted at the same angle. तो ये तो केमिस्ट्री की बात होगी। एनाइसोट्रोपिक मतलब इसमें क्या होगा? पोलराइज लाइट जो होगी वो एंगल चेंज करके जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के एरिया पाए जाते हैं, कौन से? आई बैंड और ए बैंड, ठीक है। अब है सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? तो मायोफिब्रिल समझ गए आप, अब सार्कोमियर समझते हैं। सार्कोमियर, सार्कोमियर इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। बहुत अच्छे से याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल कौन है? सार्कोमियर। ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। ईच सार्कोमियर एक्सटेंड बिटवीन टू जेड लाइन ऑन मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल की दो जेड लाइन, जैसे एक जेड लाइन ये है, ठीक है, और एक जेड लाइन मान लो ये है, ठीक है, तो इन दोनों जेड लाइन के बीच की जो जगह होगी इसको बोलते हैं हम क्या? सार्कोमियर, ठीक है। ईच मायोफिब्रिल कंटेन many sarcomere arranged in series through its length. When the muscle is relaxed state, the average length of each sarcomere is 2 to 3 micrometer, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में होती है मसल एवरेज लेंथ में, तब उसकी सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है? 2 to 3, ठीक है। Each myofibril consists of an alternate dark A band and light I band in the middle of A band, ठीक है। तो एक A band फिर एक A band ये रहा, उन दोनों के बीच में क्या होता है? I band होता है, ठीक है। और जो यहाँ I band होता है उसी को क्या बोलते हैं? H zone. A light area called in the middle of A band there is a light area called H zone. तो H zone याद रखना, in the middle of A band there is a light area called H zone, ठीक है। तो A band के बीच में, ठीक है, एक लाइट एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं? H zone बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या बताती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील द सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ मैनी थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बताया है कौन से ने हमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इन्होंने बताया कि जो ए बैंड है, जिसे आप एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हो, उसके बीच में एक लाइन होती है जिसे आप जेड जोन बोलते हो, ठीक है। ए लाइन कवर होता है किससे? आइसोट्रोपिक बैंड से। किससे? आइसोट्रोपिक बैंड से, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक बैंड से ही कनेक्टेड होता है, और इसको एम लाइन, इसको बोलते हैं जेड लाइन। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना, ठीक है। इससे क्या होगा? आपको बहुत हेल्प मिलेगी आई बैंड और ए बैंड याद रखने में, ठीक है। आई बैंड में कौन होता है? एक्टिन फिलामेंट होते हैं, और ए बैंड में कौन होता है? मायोसिन फिलामेंट होते हैं। अब आते हैं कि ये फिलामेंट जो होते हैं, देखो हमने सबसे पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप से देखा तब हमको इतना क्लियर नहीं था ये एक्टिन मायोसिन के बारे में, तब हम बस इतना समझ रहे थे आइसोट्रोपिक बैंड एंड नॉन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक जिसमें पोलर लाइट जो है, पोलराइजेशन की जो लाइट है वो सेम एंगल पे डेविएट हो रही है, मतलब सेम एंगल पे जा रही है, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा देखा? एनाइसोट्रोपिक, उसमें जो पोलर लाइट है वो एंगल चेंज करके जा रही है। इतना हमने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा। अब आइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि जो मसल है एक्चुअल में स्केलेटल मसल, उसमें क्या स्ट्रक्चर है कि एक ए बैंड है। ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड, जिसके बीच में एक एच जोन, ठीक है। एच जोन जो लाइन गुजरती है उसको क्या नाम देते हैं? एम लाइन। क्या नाम देते हैं? एम लाइन। देख लो क्या नाम देते हैं? एम लाइन, ठीक है। जो ए जोन है वो दोनों तरफ कवर है आई जोन से। आई जोन मतलब आइसोटोपिक जोन, और आइसोटोपिक जोन में क्या पाए जाते हैं? एक्टिन फिलामेंट पाए जाते हैं। इतनी बात थी यहां तक। अब है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट आर द थिन फिलामेंट विच इन डायमीटर ऑफ
20 angstrom and length of 1 micrometer. These filaments extend from either side of Z line, run across I band and enter into A band up to H zone. ठीक है, कहाँ से रन होते हैं? Z लाइन से रन होना शुरू करते हैं और A बैंड में कहाँ तक जाते हैं? लगभग M लाइन तक, मतलब यहाँ से H जोन स्टार्ट होता है वहां तक जाते हैं। देखो दिखा है, और यही लाइन लिखी है। These filament extend either side of Z line, run across I band and enter A band up to H zone. ठीक है, अब आते हैं मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट आर थिक फिलामेंट विद अ डायमीटर ऑफ 115 एंगस्ट्रॉम एंड लेंथ ऑफ 1.5 माइक्रोमीटर। These filament are situated in A band cross bridge. Some lateral processes projection called cross bridge arise from each myosin filament. These bridges have enlarged structure called myosin head at their tip. तो इन्होंने बताया कि मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं थिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, फिलामेंट आर सिचुएटेड इन ए बैंड, ए बैंड में होते हैं। ठीक है, थिक होते हैं, ए बैंड होते हैं। लेटरल प्रोसेसिव प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रॉस ब्रिज एरियाज फ्रॉम ईच मायोसिन फिलामेंट। दीज ब्रिज हैव इनलार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोसिन हेड। तो ये जो ब्रिज बनाते हैं इनका एक इनलार्ज स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? मायोसिन हेड बोलते हैं। अटैच देमसेल्फ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट से अटैच करता है फिलामेंट। These hands pull the actin filament during contraction of muscle. तो एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है। कब? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। मीन्स ऑफ मैकेनिज्म कॉल्ड स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी या रिट्रैक्ट मैकेनिज्म। तो अगर मैकेनिज्म थ्योरी कोई पूछेगा तो ये वाली थ्योरी हम अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे मायोसिन फिलामेंट के बारे में रहा। ठीक है, अब देखो ये जैसे बताया, ये देखो मायोसिन हेड है, ये मायोसिन है। अब मायोसिन हेड में ही ये जो पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन यहाँ आके बाइंड करता है और इसी से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है, ईच मायोसिन हैड टू अटैचमेंट साइट, वन साइड फॉर एक्टिन फिलामेंट एंड अदर साइड इज फॉर वन एटीपी मॉलिक्यूल। तो एक जो अटैचमेंट होती है वो एक एटीपी मॉलिक्यूल की हेल्प से होती है, तो उसमें दो जगह होती है अटैचमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल। Actin molecule are the major constituent of the thin actin filament. Each actin filament is called F-actin and it is polymer of small protein known as G-actin. ठीक है, there are about 300 to 400 actin molecule in each actin filament. The molecular weight of each molecule is 42,000. The actin molecule in the actin filament are also arranged in form of a double helix. तो एक्टिन मॉलिक्यूल जो होता है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, अब ट्रोपोमायोसिन, अबाउट 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल आर सिचुएटेड अलोंग द डबल हेलिक्स स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो एक एक्टिन फिलामेंट का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो आपको दिया गया है इसमें डायग्राम में, उसमें लगभग कितने 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ईच ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल हैज द मॉलिक्यूलर वेट कितना? लगभग 70,000 इन रिलैक्स कंडीशन ऑफ द मसल। The tropomyosin molecule cover all the active site of F-actin molecule। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो कवर करता है लगभग ऑलमोस्ट सारी साइट किसकी? F-actin मॉलिक्यूल की। ठीक है, इस तरीके से तो इसमें समझाएगा। ये एक्टिन फिलामेंट रहे, ये ट्रोपोमायोसिन रहे इम्बेडेड है। ठीक है, ये F-actin को कवर कर रखा है, ट्रोपोनिन रहे। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद दिया है हमारा टॉपिक प्रोटीन, सॉरी, इसमें कंपोजिशन दिया है, कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना बस। वाटर 75%, सॉलिड 25%। ठीक है, अब है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर. It surrounds the myofibrils embedded in the sarcoplasm. Structure constitutes the sarcotubular system. Sarcotubular system is formed mainly by two type of structure, टी ट्यूब्यूल एंड एल ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक जो सिस्टम होता है वो दो टाइप के ट्यूब्यूल से बनता है, टी ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। देखो मसल वाले चैप्टर में मेनली आपको ये स्लाइडिंग थ्योरी थोड़ी सी याद रखनी है, ये एक्टिन वगैरह के ये स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े याद रखने हैं, एक्टिन फिलामेंट ये और कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है। देखो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो इसमें एक चीज याद रख लो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में तुम देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला इधर चलता है। ठीक है, तो इनकी लेंथ क्या होगी? कम होगी, आई वालों की।
ए वालों की या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज रहेगी, कुछ इंक्रीज बोलेंगे या कुछ कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आई इवेंट की लेंथ क्या होती है, कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी डिफाइंड एज रिएक्शन और रेस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू टू इरिटेशन और स्टिमुलेशन। जब उसको स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, उसको एक्साइटेबिलिटी होती है, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या होता है, मैकेनिकल स्टिमुलस हो, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, थर्मल हो, केमिकल हो, ठीक है। इट कैन बी हैंडल्ड इजिली, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस कैन बी इजिली एडजस्टेड, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस कैन बी इजिली एडजस्टेड, ठीक है। तो स्टिमुलस बताया गया। उसके बाद एक्साइटेबिलिटी वगैरह जो बताई गई वो एक्सप्लेन की गई, ज़्यादा याद नहीं। दूसरा आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन की पावर होता है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन इनमें देखे जाते हैं, ठीक है। तीसरे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, तीसरी इनकी जो प्रॉपर्टी होने वाली है फटिग, ठीक है। फटिंग मतलब इनको थकान भी होती है इन वाली मसल को, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़नी है, इस वाली टॉपिक को एक बार रीड लगाना है बस, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा प्रॉपर्टी, और ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको बिल्कुल, एक्टिव टेंशन ये सब ये नहीं पूछा जाता कभी भी, ठीक है। ये एमबीबीएस में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब है चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या चेंज होते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल याद रखना है, कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। हाँ, द मसल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज फिजिकल और मैकेनिकल इवेंट, इन एडिशन सेवरल अदर चेंजेस अकर इन द मसल, चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल चेंज, फिजिकल चेंज, हिस्टोलॉजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड थर्मल चेंज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इवेंट अकर इन द मसल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन एज वेल एज एक्टिव कंडीशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द मसल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, electrical change that occur in active condition when the muscle is stimulated are together called action potential. Electrical potential in a muscle or any living tissue are measured by using a cathode ray oscilloscope और computerized polygraph। तो ये एक्शन पोटेंशियल है, इसको कंप्यूटराइज पॉलीग्राफ से मेजर किया जाता है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखो सोडियम पोटेशियम भी यहाँ पर समझा गया एक्शन पोटेंशियल की हेल्प से, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूंगा, एक मिनट। हाँ, तो ये जो टॉपिक है ये हमको अच्छे से पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले होता है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, रोल ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, फिर है स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। कपलिंग इज द प्रोसेस दैट अकर्स इन बिटवीन द एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्साइटेड मसल। तो जिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है उसमें क्या क्या होता है, When a muscle is excited या stimulated, उसको स्टिमुलस दिया जाता है by the impulse passing through motor nerve, neuromuscular junction, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द मसल फाइबर। तो जब भी हम सोचते हैं कि हमको हाथ चलाना है, पैर चलाना है, तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उस मसल फाइबर में। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड ओवर सार्कोलीमा एंड ऑल्सो इनटू द मसल फाइबर थ्रू द टी टिब्यूल। तो उसमें क्या होता है, सार्कोलीमा में एक्शन पोटेंशियल स्टोर होता है टी टिब्यूल की हेल्प से। टी टिब्यूल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनटू मसल फाइबर। अब टी टिब्यूल क्या होते हैं, पूरे मसल फाइबर में ये एक्शन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। When the action potential reach the cisternae of L tubule, these cisternae are excited. Now the calcium ion stored in the cisternae are released into the sarcoplasm. अब जो cisternae होती हैं उनमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, वो कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं किसमें, सार्कोप्लाज्म में। The calcium ion from sarcoplasm move toward the actin filament to produce the contraction। तो जो कैल्शियम आयन है उस सार्कोप्लाज्म में अंदर चले जाते हैं, किसको, एक्टिन फिलामेंट से कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर बाय इंपल्स, फिर है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फिर है स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय टी ट्यूब्यूल, इंट्रेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सिस्टर्ना, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सिस्टर्ना, फिर है मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन टुवर्ड द फिलामेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्ट होने में ये आपको स्टेज याद रखनी है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कैसे कैसे होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी, ठीक है। तो ये भी मैं इसी, रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सिस्टर्ना ऑफ एल ट्यूब्यूल। तो मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन क्या हुआ, रिलीज हुआ किसमें, सिस्टर्ना में, सार्कोप्लाज्म में। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। चेंज इन पोजीशन ऑफ ट्रोपोनिन, जैसे ही इसमें बाइंड होता है पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पुलिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम एफ एक्टिन, तो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एक्टिन से दूर हो जाता है, और जब एक्टिन से दूर हो जाता है वह उसी क्या बोलते हैं, स्लाइड हो गया। तो स्लाइडिंग, एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइट, फिर अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड, फिर पावर स्ट्रोक टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड एंड अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू न्यू एक्टिव साइट। तो ये जो इस तरीके से दी गई है आपको इसी तरीके से याद रखनी है, ये 12th क्लास में भी था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आसान चीज है। तो ये था स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी। बार बार क्वेश्चन इसी थ्योरी से पूछा जाता है, इसको बस एक बार इस वाली चीज दी है, ये बताई गई, इसको रट लेना इसी सीरीज में, ठीक है। इसमें रट लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था हमारा मसल के बारे में, ठीक है। अब आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। नर्व फाइबर और मसल फाइबर का जो टर्मिनल पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर आर इनर्वेटेड बाय अ मोटर नर्व फाइबर, ईच नर्व फाइबर डिवाइड इनटू मेनी टर्मिनल ब्रांचेस, ईच टर्मिनल ब्रांचेस इनर्वेट वन मसल फाइबर थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है बहुत सारे उससे फाइबर निकल रहे होते हैं, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या क्या होता है, तो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। यहाँ एसिटाइल कोलिन का पूरा रोल होता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको याद रखो, तो मेरे मतलब से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ लेना बस, और मसल का क्लासिफिकेशन याद कर लेना, ठीक है बस। इसके बाद जो हमारा है स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल कहाँ होती हैं, ठीक है, और कहाँ का काम करती हैं, बस इतना पढ़ लेते हैं। स्मूथ मसल आर नॉन स्ट्रेटेड प्लेन एंड इनवॉलेंट्री मसल, दीज मसल आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ सीट्स, bundles or sheath around other tissue. Smooth muscle form the major contractile tissue of various organs. Structure in which smooth muscle fiber are present: ball of organ, duct of digestive gland, trachea, bronchial tube, ureter urinary bladder, ball of blood vessel, mammary gland, uterus, genital duct, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं भाई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या फंक्शन करता है, कार्डियोवास्कुलर में क्या फंक्शन करेगा, blood vessel regulate blood pressure and blood flow through different organ and region of the body. Respiration में क्या करता है, contraction and relaxation of smooth muscle fiber of air passage alter the diameter of air passage. डाइजेस्टिव मसल क्या करती है, स्मूथ मसल फाइबर, जिससे डाइजेशन होता है, ठीक है। रीनल सिस्टम में क्या है, फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो इन सबको मेंटेन करती है स्मूथ मसल, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया, इतना इतना कर लेते हैं अगर आप मसल में, तो आपका बहुत सारा काम बन जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी है मसल के लिए। थैंक यू सो मच।